हमारे देश भारत में नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं प्रकृति के साथ गहरे से जुड़ी हुई हैं। सदियों से हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को पूजनीय माना है और इसे संरक्षित करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। यहाँ पेड़ पौधे, नदी नाले, पशु पक्षी सबको भगवान मानते हैं। हर जीव और वनस्पति को एक दिव्य रूप में देखा जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी प्रकृति की महत्ता का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक है कर्मा देवता, जो धरती माँ की उर्वरता और फसल की समृद्धि के देवता माने जाते हैं। कर्मा देवता की पूजा से किसानों को अच्छी फसल और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह पूजा हमारे कृषि प्रधान समाज की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। कर्मा पूजा, ये त्योहार इनकी पूजा का त्योहार है। इस दिन लोग अपने खेतों में जाकर कर्मा देवता की पूजा करते हैं और धरती माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये त्योहार हमें नेचर का शुक्रिया अदा करने का मौका देता है। किसान अपनी मेहनत और प्रकृति की कृपा से प्राप्त फसल का आनंद लेते हैं और अपने परिवार और समुदाय के साथ इसे साझा करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब सभी लोग एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि नेचर का सम्मान करना हमारा फर्ज है। हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसीलिए हमें इसे संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रकृति के संरक्षक बने और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। कर्मा पूजा के बारे में एक कहानी बहुत फेमस है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का महत्व कितना बड़ा है और कैसे यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। बहुत पहले एक राजा था जो बहुत धार्मिक और अपनी प्रजा से प्यार करने वाला था। वह हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करता था और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करता था। एक बार उसके राज्य में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। खेतों में फसलें सूख गईं और पानी की कमी हो गई। लोग बहुत परेशान थे और राजा भी बहुत चिंतित था। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन बारिश नहीं हुई। उसने अपने मंत्रियों और सलाहकारों से सलाह ली, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। राजा ने अपने राज्य के लोगों की पीड़ा को देखकर बहुत दुखी हुआ। उदास होकर उसने ऋषि मुनियों से मदद मांगी। ऋषि मुनियों ने राजा को बताया कि यह सूखा उनके कर्मों का परिणाम है और इसे ठीक करने के लिए उन्हें कर्मा देवता की पूजा करनी होगी। तब ऋषियों ने उसे कर्मा देवता की पूजा करने को कहा। उन्होंने राजा को बताया कि कर्मा देवता की पूजा से ही बारिश हो सकती है और राज्य की समस्याएं हल हो सकती हैं। राजा ने तुरंत कर्मा देवता की पूजा का आयोजन किया और पूरे राज्य के लोग उसमें शामिल हुए। पूजा के बाद धीरे धीरे बारिश होने लगी और राज्य की समस्याएं हल हो गईं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म का महत्व कितना बड़ा है और कैसे सही कर्म करने से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। कर्मा पूजा इंडिया के बहुत से स्टेट्स में मनाई जाती है। ये त्योहार भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन लोग नए अनाज की पूजा करते हैं और कर्मा देवता से अच्छी फसल की दुआ मांगते हैं। लोग नाचते गाते हैं, गीत गाते हैं और खुशियां मनाते हैं। यह त्योहार हमें सबको एक साथ रहने और भाईचारे का मैसेज देता है। कर्मा पूजा की तैयारी बहुत दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। घरों की सफाई करते हैं और आंगन में गोबर से लिपाई करते हैं। महिलाएं रंगोली बनाती हैं, घरों को फूलों से सजाती हैं, पूजा के लिए नए कपड़े खरीदते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं। पूजा वाले दिन गांव के बाहर एक पेड़ या बांस को सजाकर कर्मा देवता मानते हैं। कर्मा पूजा में औरतें बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। वे व्रत रखती हैं और कर्मा देवता से अपने परिवार की खुशी और समृद्धि की कामना करती हैं। सब औरतें मिलकर पूजा की सारी तैयारियां करती हैं, गीत गाती हैं और नाचती हैं। यह त्योहार उनके जीवन में उत्साह और खुशी भर देता है। यह हमें बताता है कि औरतें हमारे समाज की शक्ति होती हैं। कर्मा पूजा का सीधा संबंध फसल से है। किसान यह त्योहार बहुत खुशी से मनाते हैं। वे कर्मा देवता को नए अनाज चढ़ाते हैं और अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देते हैं। यह त्योहार उन्हें मेहनत करने और नेचर का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में सफल होने के लिए काम करना जरूरी है। कर्मा पूजा में हर तरफ गाने की आवाज सुनाई देती है।
महिलाएं अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर कर्मा देवता के गीत गाती हैं। ये गीत प्यार, भक्ति, नेचर और जिंदगी के बारे में होते हैं। लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हैं और खुशियां मनाते हैं। यह त्योहार हमारी संस्कृति और परंपराओं को जिंदा रखता है। कर्मा पूजा एक बहुत पुराना त्योहार है जो हर पीढ़ी मनाती आ रही है। यह त्योहार हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। यह हमें हमारे पूर्वजों की संस्कृति और परंपराओं के बारे में बताता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी विरासत को संभाल कर रखना चाहिए। यह त्योहार हमें सबको एक साथ रहने, भाईचारे और प्यार का मैसेज देता है। आजकल जब पोल्यूशन बढ़ रहा है और हम अपने चारों ओर धुएं और गंदगी देख रहे हैं और नेचर को नुकसान हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, नदियां और झीलें प्रदूषित हो रही हैं, तो कर्मा पूजा और भी जरूरी हो जाता है। यह त्योहार हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित किया था। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि नेचर हमारी सच्ची दोस्त है, जो हमें जीवन देती है, हमें खिलाती है और हमें शांति और सुकून प्रदान करती है, और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। पेड़ लगाना, जल संरक्षण करना और पर्यावरण की देखभाल करना हमारे कर्तव्यों में शामिल होना चाहिए। यह हमें नेचर के साथ मिलकर जीने की प्रेरणा देता है। किसान जो अपने खेतों में मेहनत करते हैं, वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर कर्मा पूजा मनाएं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस त्योहार का आनंद लें और प्रकृति के साथ अपने संबंध को मजबूत करें और नेचर की रक्षा करने का वादा करें। हम सब मिलकर एक बेहतर और स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं, जहां हर कोई स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके।